गुड मॉर्निंग। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। उसका नाम है ऑपरेटर। किसी भी कोडिंग के लिए, किसी भी लैंग्वेज की कोडिंग के लिए ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। ऑपरेटर बहुत टाइप के होते हैं। असाइनमेंट, अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज ऑपरेटर और असाइनमेंट शॉर्टकट, और एक टर्नरी ऑपरेटर भी होता है। तो हम 7 टाइप के ऑपरेटर आज पढ़ेंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट शॉर्टकट्स और टर्नरी। तो असाइनमेंट तो बड़ा सिंपल सी चीज है। इक्वल टू ए इज इक्वल टू 2। अब ए जो वेरिएबल है उसमें 2 हमने स्टोर कर लिया, इक्वल टू। अब अरिथमेटिक, अरिथमेटिक में आते हैं यूनरी नेगेशन, यूनरी नेगेशन। a is equal to -2, यूनरी नेगेशन। फिर एडिशन, a is equal to b plus c। फिर सब्ट्रैक्शन, a is equal to b minus c। उसके बाद यूनरी नेगेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद डिवीजन। उसके बाद मॉडुलस। मॉडुलस क्या करता है? रिमाइंडर दे देता है। डिवाइड करेगा, बी को सी से डिवाइड करेगा और रिमाइंडर ए में स्टोर कर देगा। फिर इंक्रीमेंट बाय 1, प्लस प्लस आई या आई प्लस प्लस। फिर डिक्रीमेंट बाय 1, माइनस माइनस आई या आई माइनस माइनस। अब हम सोचेंगे कि प्लस प्लस आई और आई प्लस में अंतर क्या है? इसमें इंक्रीमेंट पहले होगा, फिर आई की वैल्यू यूज की जाएगी। इस वाले केस में पहले आई की वैल्यू यूज की जाएगी, फिर इंक्रीमेंट होगा। वैसे इसमें पहले डिक्रीमेंट होगा, फिर आई की वैल्यू यूज करेंगे, और इसमें पहले आई की वैल्यू यूज करेंगे, फिर डिक्रीमेंट करेंगे। तो अब हम असाइनमेंट के बारे में समझ चुके हैं और अरिथमेटिक के बारे में समझ चुके हैं। अब हम कंपैरिजन में आएंगे। कंपैरिजन में पहला क्या कंपैरिजन है? इक्वल टू। ए इक्वल टू 2। ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा। तो किसी भी कंडीशन में, इफ में या फॉर लूप में, कहीं पे भी, वाइल में, कहीं पे भी, या फिर ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ए 2 है तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा, अगर ए 2 नहीं है तो इसका रिजल्ट फॉल्स होगा। फिर नॉट इक्वल टू, फिर लेस देन, फिर लेस देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। इतने टाइप के कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं जावा में। तो हम समझ चुके हैं, असाइनमेंट समझ लिए, अरिथमेटिक समझ लिए, कंपैरिजन। अब लॉजिकल पे आते हैं। असाइनमेंट हम समझ चुके हैं, अरिथमेटिक समझ चुके हैं, कंपैरिजन अब लॉजिकल। लॉजिकल में पहला है नॉट, फिर एंड, फिर और, फिर जॉर, फिर शॉर्ट सर्किट एंड, फिर शॉर्ट सर्किट और। तो नॉट कैसे होता है? ऐसे। एंड होता है ऐसे, और होता है ऐसे,
जॉर होता है ऐसे, तो हम समझ चुके हैं। नॉट क्या करेगा, लॉजिकल में अगर ट्रू है तो फॉल्स हो गया, फॉल्स है तो ट्रू हो गया। एंड दोनों का एंड एडिशन करेगा और ऑपरेटर चलाएगा। जॉर जैसे कि अगर 0 है तो 1 हो गया, अगर एंड है 0 1 है तो 0 0 0 है तो 0 1 0 है तो 0 और 1 1 है तभी 1। ऐसे और भी 0 1 है तो 1, 0 0 है तो 0, 1 0 है तो 1, 1 1 है तो 1। ये हमने और समझ लिया। अब जॉर क्या करता है, जॉर का बड़ा सिंपल सा काम है। अगर दोनों ए और बी का जॉर क्या होगा, अगर दोनों डिफरेंट हैं, एक 0 है दूसरा 1 है, या एक 1 0 है ये 1 है तभी 1 देगा। एक्सक्लूसिव और भी कहते हैं इसे, या जॉर कहते हैं। एम्परसैंड क्या करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट इवैल्यूएट होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट इवैल्यूएट नहीं होगा। ऐसे शॉर्ट सर्किट, इसे शॉर्ट सर्किट एंड बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट एंड, इसे शॉर्ट सर्किट और बोलते हैं। तो हम लॉजिकल भी समझ गए, अब हम लोग बिट वाइज में चलेंगे। हम लोग को कुछ आइडिया तो लग गया है कि ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, क्या क्या ऑपरेटर हैं। हम लोग असाइनमेंट समझ चुके हैं, अरिथमेटिक समझ चुके हैं, कंपैरिजन समझ चुके हैं, लॉजिकल समझ चुके हैं। अब बिट वाइज, बिट वाइज का पहले क्या होगा, CAOX complement and or XOR left shift sign propagating right shift। जीरो फिल राइट शिफ्ट। तो बिटवाइज कितने होते हैं, कॉम्प्लीमेंट। अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। एंड हम समझ चुके हैं, एंड गेट और गेट जॉर गेट समझ चुके हैं। लेफ्ट शिफ्ट में क्या होता है, ए लेफ्ट शिफ्ट 2। तो अगर ए बाइनरी डिजिट में 1 है तो लेफ्ट शिफ्ट क्या हो जाएगा, 1 0 0, यानी कि a इज इक्वल टू का वैल्यू 4 आ गया। ऐसे साइन प्रोपेगेटिंग राइट शिफ्ट और जीरो फिल राइट शिफ्ट, इसमें 3 होंगे। तो हम बिटवाइज, हम लोग असाइनमेंट समझ चुके हैं, अरिथमेटिक समझ चुके हैं, कंपैरिजन समझ चुके हैं, लॉजिकल समझ चुके हैं, बिटवाइज समझ चुके हैं। अब असाइनमेंट शॉर्टकट। असाइनमेंट शॉर्टकट क्या है कि मान लीजिए a इज इक्वल टू a इंटू 2 है तो इसको लिख देंगे a 2। अगर a इज इक्वल टू a प्लस 2 है तो a प्लस प्लस इक्वल टू 2, a प्लस इज इक्वल टू 2। इसे आना असाइनमेंट शॉर्टकट। अब टर्नरी, टर्नरी ऑपरेशन क्या होता है, कंडीशन। कंडीशन ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू। अगर कंडीशन ऐसा है कि इफ a इज ग्रेटर देन b
टेर्नरी ऑपरेटर ए कॉमा बी, मैक्स वैल्यू अगर ये ए ग्रेटर देन बी है तो मैक्स वैल्यू में ए स्टोर होगा, अगर ए इज लेस देन बी है तो बी स्टोर होगा। तो अब हम समझ चुके हैं बहुत कुछ, हम ऑपरेटर के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं, असाइनमेंट भी समझ चुके हैं, अरिथमेटिक भी समझ चुके हैं, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज, असाइनमेंट, शॉर्टकट, और ये लास्ट ऑपरेटर है टर्नरी। हमारा ऑपरेटर कवर्ड है। अब हम लोग समझ चुके हैं कि ऑपरेटर होता क्या है, हम लोग समझ चुके हैं कितने टाइप के ऑपरेटर हैं, हम लोग ये समझ चुके हैं उनका मतलब क्या है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।